होलाष्टक का शाब्दिक अर्थ है होला और अष्टक, यानी होली से पहले के 8 दिन। होलाष्टक उत्तर भारत में ही मनाया जाता है, ये दक्षिण भारत में नहीं मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक से लेकर होली तक 8 दिनों में कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते हैं। जैसे होलाष्टक से होली तक नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। नए कार्यों में जैसे गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, गृहारंभ नहीं करना चाहिए, और विवाह, शादी, सगाई, रिंग सेरेमनी, तिलकोत्सव, रोका, छेका, ये सब जो शुभ कर्म है ना, वो इन दिनों में 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। बच्चों का मुंडन संस्कार हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, शादी की बातचीत पक्की करनी हो गई, तो इस होलाष्टक को बचा देना चाहिए। सगाई या किसी नए कारोबार की शुरुआत करना भी इसमें वर्जित है। होलाष्टक में किसी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रह शांति करने में कोई बुराई नहीं है। होलाष्टक में किसी भी तरह की खरीदारी भी करनी चाहिए। होलाष्टक से होली तक किसी भी तरह का मांगलिक कार्य, गाड़ी या संपत्ति खरीदना, बेचना, गृह प्रवेश, शिलान्यास का भी कार्य नहीं करना चाहिए। होली तक यात्रा करना भी वर्जित होता है। होलाष्टक में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार भी करने वर्जित होते हैं। इन दिनों में मृतक का अंतिम संस्कार करने से पहले भी शांति कर्म किया जाता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु, ये उग्र स्वभाव में रहते हैं। ये 8 ग्रह दैनिक क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से शरीर और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन ग्रहों के कारण निर्णय क्षमता में कमी आती है और गलत फैसले लेकर नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। जिन लोगों की कुंडली में नीच राशि का चंद्रमा या वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो, ऐसे लोगों को, जिनकी कुंडली में चंद्रमा 6ठे या 8वें भाव में होने से अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक, ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा से 8 दिन पहले हमारा मस्तिष्क क्षीण, दुखी, अवसादपूर्ण या निर्बल हो सकता है। यदि ऐसा योग जन्म कुंडली में है तो निश्चित रूप से यह चीज आपको देखने को मिलेगी। ये दोनों ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि सर्दी से गर्मी की ओर जाते हुए मौसम में शरीर पर सूर्य का पराबैंगनी किरणों का बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में होलाष्टक के 8 दिन संकेत देते हैं कि साइट्रिक एसिड युक्त फलों का सेवन ज्यादा करें और गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना बंद कर दें। होलिका दहन के दिन जो अग्नि जलती है, वो शरीर के साथ साथ आसपास के वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा को भी खत्म कर देती है, क्योंकि पूरे देश में एक साथ एक समय अग्नि जलाई जाती है। उससे पूरे देश में एक साथ बैक्टीरिया और हानिकारक जो जीवाणु हैं, मनुष्य को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनके समाप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। होलिका दहन में गाय के गोबर के कंडे, पलाश, नीम और अन्य पेड़ों की लकड़ियों के जलने से निकलने वाला जो धुआं है, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही मौसम बदलते ही शरीर में भी कई बदलाव होते हैं। ऐसे में होली से पहले के 8 दिन संकेत देते हैं कि खान पान में बदलाव लाने का समय आ गया। मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। होलाष्टक के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य की उपासना करें। कन्या राशि के जातक माँ दुर्गा की उपासना करें। तुला राशि के जातक अपने घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, छोटी कन्याओं को भोजन कराएं। वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी की उपासना करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। धनु राशि के जातक मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। मकर और कुंभ राशि वाले शनि देव की पूजा करें, भूखों को भोजन कराएं। मीन राशि वाले मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।